है, मेहमत हेवन ने कहा। जो अगले 1000 सालों का शासन इसी लड़ाई से तय होगा। अगर छोटू मर जाता है तो हैंगिंग माउंटेन में सत्ता का ढांचा वैसा ही रहेगा। अगर वह नहीं मरता तो मेरा गुट धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खो देगा। महाकाव्य गाथा के अनुसार मैमथलोक के अर्श बुजुर्ग दंग रह गए। स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, ऑगस्ट पैट्रियार्क, उनमें से एक ने कहा। छोटू इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वह पूरे हैंगिंग माउंटेन की राजनीतिक संरचना को कैसे बदल सकता है? नयन छोटू अभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर वह उन सभी विशेषज्ञों में से किसी एक को सफलतापूर्वक हरा देता है और अमरलोक का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसके बाद उसकी प्रगति और भी तेज हो जाएगी। अगर हम उसे अभी नहीं मार सकते जब वह अभी शुरुआत कर रहा है तो भविष्य में भी हम उसे नहीं मार पाएंगे। इसके अलावा एक इनाम टाइटन सम्राट कॉलेजियम में जगह पाना है। जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वह वहां का छात्र बन जाएगा, ना क्या? टाइटन सम्राट कॉलेजियम। और इस अतिरिक्त जानकारी से विशालकाय बुजुर्ग और भी हैरान रह गए। क्या टाइटन सम्राट कॉलेजियम सचमुच है? नहीं, बिल्कुल है। आदिकाल में योरवायर्ड्स, ब्रूटवायर्ड्स, वेस्टवायर्ड्स और प्रोटोवायर्ड्स सभी का प्रशासन टाइटन सम्राट हेवन द्वारा किया जाता था और टाइटन सम्राट कॉलेजियम उस अमर दुनिया का शासकीय साधन है। यह एक शैक्षणिक संस्थान है जो क्षमतावान व्यक्तियों को एकत्रित करने और उन्हें वास्तविक प्रतिभाओं के रूप में विकसित करने के लिए बनाया गया है। संभवतः आपने उस व्यक्ति के बारे में अफवाहें सुनी होंगी जिसके साथ पवित्र माता का संबंध था। वह टाइटन सम्राट कॉलेजियम से आया था और एक अमर था, एक विध्वंसक। माना जाता है कि उसने कोई अपराध किया था और उसे निर्वासित अमर के रूप में निचली दुनिया में निर्वासित कर दिया गया था। जा क्या? एक निर्वासित अमर? तय आखिरकार उसकी बात सुनकर बंदर हेवनहेलवे बोल पड़ा। जो कोई आश्चर्य नहीं कि अमर विश्व सभा ने उसे पवित्र माता बना दिया। सामान्य तौर पर उसके जैसी पतित लड़की जिसने एक बेटे को जन्म दिया उसे कभी भी पवित्र माता नहीं बनाया जाना चाहिए था। अब समझ में आता है कि अमर विश्व ने ये आदेश क्यों दिए। महान कुलपति, एक बुजुर्ग ने कहा, क्या आप जानते हैं कि वह निर्वासित अमर व्यक्ति वास्तव में कौन था? अरे मुझे बस इतना पता है कि वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे और अंततः वे अमर लोक में वापस चले गए। मैं कहूंगा कि यह बहुत संभव है कि वे छोटू के पिता हों। क्या इसका मतलब यह है कि हमें छोटू को अकेला छोड़ देना चाहिए? फॉर्मिप हेवनहेलवे ने निराशा में दांत पीसते हुए कहा। मेहमत हेवन ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर दर्शकों में हलचल मची हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसा कोई इंसान भी है। उसका स्तर बहुत कम है, लेकिन देखो उसने कितने बड़े बड़े विशेषज्ञों को मार डाला। प्राचीन काल में तो ऐसे लोग भी नहीं थे। न छोटू बेहद ताकतवर है। अफसोस की बात है कि हम लड़ाई नहीं देख पा रहे हैं। यह एक शानदार फाइनल होने वाला है। आखिरकार मैमथ मैनीवॉइड्स, फाइनेस्ट मैजिक और स्टनिंग बिहेवियर ये सभी अजेय योद्धा हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि निंजा यूनिटी और वाइल्ड्स प्राइम किंग दोनों के पास अमर वस्तुएं हैं। उनके स्तर के साधारण लोग उनसे लड़ नहीं सकते। वे पांचों शीर्ष स्तर के लड़ाके हैं और वे सब मिलकर छोटू के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। यह उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो पक्का है। हालांकि वह भाग भी सकता है और फिर भी प्रतियोगिता जीत सकता है। वह चाहे जो भी करे, आप उसे कम नहीं आंक सकते। उसे कम आंक रहे हो? उसका मुकाबला 5 शीर्ष विशेषज्ञों से है और जीतने का एकमात्र रास्ता बच निकलना है। देखते हैं वो कामयाब हो पाता है या नहीं। तुम सही कह रहे हो, उसे बस जिंदा रहना है और वह जीत जाएगा। प्रतियोगिता खत्म होते ही वह दानवों के सरदारों के बराबर हो जाएगा। ये तो जाहिर है। केवल 8वें चरण के महान ऋषि ही दानवों के सरदार हो सकते हैं और केवल 8वें चरण का ही कोई व्यक्ति इस स्थिति से बाहर निकल सकता है जिसमें वह अभी है। देखते हैं, इंतजार करते हैं। अभी तो हम यही कर सकते हैं। हैंगिंग माउंटेन इस समय हर तरह की भावनाओं का मिश्रण था। कुछ लोग एक्शन देखने के लिए उत्साहित थे तो कुछ ईर्ष्यालु, क्रोधित या दुखी थे, लेकिन वे सभी अमर रैंकिंग सूची पर नजर रख रहे थे और ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आगे कौन से नाम इसमें से हटेंगे। गड़गड़ाहट। महानाता के नर्क में लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। मैमथ मैनीवॉइड्स, फाइनेस्ट मैजिक, स्टनिंग बिहेवियर, निंजा यूनिटी और वाइल्ड्स प्राइम किंग सभी छोटू पर घातक हमले कर रहे थे और ऐसा करते समय जादुई तकनीकों और ईश्वरीय कानूनों का आह्वान कर रहे थे। छोटू ने अपने गॉड लीजन पैराडाइज को बुलाया था और उसे 60 वर्ग मीटर के क्षेत्र में छोटा कर दिया था। चमकदार आर्ष प्रकाश ने उस क्षेत्र के ग्रे स्पेस को एक विशाल जादुई रत्न जैसा बना दिया था। अब तक ईश्वरीय कानून के किसी भी हमले ने छोटू की सुरक्षा को भेदने में कोई मदद नहीं की थी। अमूर्त महान रूही बेहतरीन जादू चिल्लाया और कागज के ताबीज, सच्चे ऊर्जा बीज
और मौलिक संरचनाओं की एक स्वर्गीय नदी को छोटू की ओर भेज दिया। छोटू ने स्वर्गीय नदी को नष्ट करने के लिए केवल एक ईश्वर के हाथ को आगे बढ़ाया। उनके इस ईश्वरीय कदम के लिए ऐसी तकनीकें हास्यास्पद थीं। तभी छोटू अचानक गति में आ गया। महानता के नर्क के जादुई नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए वह सर्वश्रेष्ठ जादू के सामने प्रकट हुआ। उसे एक ईश्वर के हाथ से पकड़ लिया और उसे एक तरफ पटक दिया। निंजा की तलवार। निंजा यूनिटी ने अचानक अमर ऊर्जा से स्पंदित होकर कहा। एक हथियार प्रकट हुआ, लंबा और घुमावदार, सर्पाकार ड्रैगन जैसा। उस पर निंजा रेन लिखा था, जो मूलतः ब्लेड डाउ के लिए इस्तेमाल होने वाला अक्षर था, जो हृदय सिन के लिए इस्तेमाल होने वाले अक्षर में छुरा घोंप रहा था। वह अक्षर स्वयं एक अमर कण था, जिसका अर्थ था कि उसका हमला लगभग किसी अमर के हमले जितना ही घातक था। ग्रैंड वाइल्ड्स का हथौड़ा। वाइल्ड्स प्राइम किंग चिल्लाया। उसने अपनी आस्तीन लहराई और बैंगनी सोने से बना एक विशाल हथौड़ा बाहर फेंका। इसका वजन लाखों पाउंड था और इसे किसी शक्तिशाली दैवीय शक्ति से गढ़ा गया था। इसमें मौजूद भूत प्रेतों और देवताओं के तत्वों के कारण ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमर प्राणी अपने युद्ध पथ का प्रतीक बनवाएगा। ये दोनों अमर हथियार सच्ची ऊर्जा से स्पंदित हो उठे। जब वे विनाशकारी शक्ति के साथ छोटू पर उतरे, छोटू मुड़ा और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दोनों ही एक ईश्वर के हाथ से संचालित थे। तुरंत दोनों हथियारों की चमक फीकी पड़ गई और वाइल्ड्स प्राइम किंग और निंजा यूनिटी लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। सीसी क्रैक। छोटू के पीछे से पॉपिंग की आवाजें फूटने लगीं। जब स्टनिंग बीहेडर और मैमथ मैनीवॉइड्स ने गॉड लीजन पैराडाइज पर हमला किया, जिससे इतनी जबरदस्त शक्ति निकली कि ग्रे स्पेस टूट गया और हमले छोटू पर गिर पड़े। असंख्य मैमथ, अनेक शून्य, स्वर्ग काटने वाले का वध। शायद दोनों हमले एक दूसरे के पूरक प्रतीत हो रहे थे, मानो यह एक पूर्व नियोजित रणनीति हो। छोटू हवा में एक पेड़ की तरह झुक गया और इससे पहले कि हमलों की ताकत उस तक पहुंच पाती, वे वास्तव में भगवान सेना स्वर्ग की चकाचौंध रोशनी द्वारा अवशोषित कर लिए गए। नवजात दिव्यता प्रतिष्ठापन। अचानक उनका क्षेत्र जम्बूद्वीप जल प्रलय, रात्रि रानी ज्वाला, अंबर हिमस्खलन और अनंत देव वायु की स्वर्ग कंपायमान पृथ्वी ध्वंसकारी शक्ति से भर गया। छोटू की देव विशाल जैसी नवजात दिव्यता प्रकट हुई और इस बार यह महानता के नर्क के साथ पूर्ण प्रतिध्वनि में थी। यह पहले से ही अंतरिक्ष और समय के आसपास के जादुई नियमों के साथ साथ विमान के अन्य प्रमुख तत्वों से जुड़ना शुरू हो गया था। यह तो बुरा है, मैमथ मैनीवॉइड्स ने कहा। वह दूसरे चरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर वह अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित कर लेता है तो वह निर्वाण पुनरुत्थान अर्शी बन जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि वह महानता के नर्क की महाशक्ति का लाभ उठा सकेगा। हम उस अवस्था में उससे लड़ नहीं पाएंगे। उसे सफल होने का मौका मत दो। फाइनेस्ट मैजिक चिल्लाया और लड़ाई की ओर वापस उड़ गया। उसे एक ईश्वर के हाथ से एक तरफ फेंक दिया गया था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और इस समय उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था। इसके अलावा वह जादुई शक्ति से धड़क रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसके भीतर एक मुहर का निशान था जो तेज रोशनी से चमक रहा था और एक 9 कोण वाला तारा बना रहा था। यह एक अमर का मुहर का निशान था। अचानक उसके हाथ में एक अमर तलवार प्रकट हुई, जिसे उसने छोटू की नवजात दिव्यता की ओर भोंक दिया। वह हम 5 से मुकाबला करने लायक ताकतवर नहीं है। अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो उसकी मौत पक्की है। इसीलिए वह दूसरे चरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमें हराने के लिए उसे वह सफलता हासिल करनी होगी। उसे मौका मत दो, उसे मार डालो। हाँ, सेना में शामिल हो जाओ और हमला करो। धीमा मत हो, उसे मारने का यही सही मौका है। सब लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ो। गड़गड़ाहट। बिना किसी हिचकिचाहट के 5 विशेषज्ञों ने अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। कई स्तरों की अमर ऊर्जा प्रदर्शित थी। कुछ स्तरों में अमर ऊर्जा प्रबल थी, कुछ में यह रक्त पिपासु थी और कुछ में यह तलवारों या अंधकार से संबंधित थी। यह शक्ति का वह चरम स्तर था जिसे ये 5 प्राप्त करने में सक्षम थे तथा उन्हें अपने आर्ष धर्म का समर्थन प्राप्त था। चटक चटक। गॉड लीजन पैराडाइज का ग्रे स्पेस खुल गया और एक स्पेस टाइम वर्म होल प्रकट हुआ। छोटू पर भारी विनाश टूट पड़ा। हम उसके क्षेत्र में घुस गए। मैमथ मैनीवॉइड्स खुशी से चिल्लाया। और देखो, वो बस आगे निकलने ही वाला है। अभी वो सबसे कमजोर अवस्था में है। उसे मार डालो। अभी मत रुकना, हिट जा। हालांकि जब हमला उस पर होने ही वाला था, छोटू बोल पड़ा। देवताओं की सेना कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं हूं। देवताओं की सेना सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन मैं हूं। वह अपने क्षेत्र के मध्य में खड़ा था, मानो ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का उद्गम स्थल हो। और फिर आक्रमणों की शक्ति उसमें विलीन हो गई, बिना किसी निशान के। 5 विशेषज्ञों के हमले छोटू पर हमला करने ही वाले थे,
लेकिन तभी उसने किसी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें नाकाम कर दिया। अब वह महानता के नरक के साथ विलीन हो रहा था और उसकी शक्तियां उसके साथ खुलकर घुल मिल रही थीं। वह ज्ञानोदय के अगले उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे थे तथा अपने नवजात देवत्व को अपने चारों ओर के शून्य में समाहित कर रहे थे। गड़गड़ाहट, उसके अंदर अपार शक्ति का निर्माण हो रहा था। उसी समय महानता के नर्क के जादुई नियम देवसेना के स्वर्ग में और उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इस क्षण देवसेना का स्वर्ग महानता का नर्क बन गया था और इसका उल्टा भी सच था। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे क्योंकि छोटू की आत्मा आसपास के नरक के सार में गहराई से समा गई थी। भयभीत होकर मेहमत मैनीवॉइड्स ने कहा, जाओ जाओ जाओ, हमारे पास अभी भी स्थिति को बदलने का समय है। उसके राज्य को नष्ट कर दो। उसकी नवजात दिव्यता अभी भी पूरी तरह से महानता के नर्क का हिस्सा नहीं है। ऐसा करते हुए उसने मुंह भर खून थूका जो एक मानसिक तूफान में बदल गया। जादुई प्रतीकों की एक श्रृंखला घूम गई जिन्हें उसने अपने हाथों से निर्देशित किया। अमर प्राणियों की सेना आ गई। उसका रक्त अमर प्राणियों की सेना बन गया जो फिर देवसेना स्वर्ग पर उतरा। भगवान के मंदिर का उद्घाटन करो, बेहतरीन जादू ने कहा, जिससे एक विशाल मंदिर बाहर की ओर उड़ गया और कुचलने वाला दबाव विकीर्ण हुआ। भूत की कुल्हाड़ी, भगवान का कौशल, स्टनिंग बिहेडर चिल्लाया। उसने मुंह भर खून भी थूका जिससे एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई जिससे उसने गॉड लीजन पैराडाइज पर वार किया। गॉड लीजन पैराडाइज फिर से फट गया और पलक झपकते ही कुल्हाड़ी छोटू के ऊपर थी, मानो उसे टुकड़े टुकड़े करने ही वाली हो। उसी समय वाइल्ड्स प्राइम किंग और निंजा यूनिटी ने सेना में शामिल होकर अपनी अमर वस्तुओं को उन्मुक्त कर दिया तथा छोटू को मारने के लिए रक्त और दीर्घायु दोनों के साथ उन्हें प्रेरित किया। तोड़ो! गॉड लीजन पैराडाइज को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। ग्रे स्पेस हर जगह टूट गया था और महत्वपूर्ण ऊर्जा आदिम अराजकता में बदल गई थी और सभी 5 विशेषज्ञ अंदर चले गए, इस उम्मीद में कि वे छोटू को उसके ही क्षेत्र में मार देंगे। बाहर हैंगिंग माउंटेन में दर्शक छोटू का नाम टिमटिमाते और काला होता हुआ देख सकते थे, जो यह दर्शाता था कि वह मरने के कगार पर था। धिक्कार है, युवा स्वामी मुसीबत में है, लेविथान ट्रूसोरिंग ने कहा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। शांत रहो, यान वुबिंग ने रैंकिंग सूची को घूरते हुए कहा। युवा मास्टर जरूर चीजें बदल देंगे। इस बदमाश का जिंदा रहना नामुमकिन है, सरदार शेर ने कहा। यह मर चुका है। वह और शार्कों का सरदार दोनों खुशी से छोटू का नाम सुन रहे थे। सब लोग हमला करो। देवसेना स्वर्ग के मध्य में छोटू को 5 शीर्ष विशेषज्ञों की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा, जो सभी उसे मारना चाहते थे। जो महिमावान है उसका नाश नहीं होगा। जो वैभवशाली है वह सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहेगा। जो शाश्वत है वह सदैव रहेगा। जो अमर है वह केवल प्रभु का है। स्वर्ग के कक्षों की मुट्ठी प्रकट हुई और एकमात्र ईश्वर का हाथ पहाड़ों को गिराने और समुद्रों को सुखा देने की शक्ति के साथ आगे बढ़ा। एक बार फिर 5 हमलावर विशेषज्ञों की शक्ति बेअसर हो गई। ये काम नहीं करेगा, मैमथ मैनीवॉइड्स चिल्लाया। हम तुम्हें मार डालेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। यह कहकर उसने एक और हमले के लिए अपने सार रक्त और जीवन काल को और जला दिया। अचानक तलवारों की एक श्रृंखला प्रकट हुई जो एक साथ मिलकर एक विशाल मंत्र संरचना में बदल गई, जो शैतानों और देवताओं का वध कर सकती थी। स्वर्ग तलवार आ रही है। मैमथ मैनीवॉइड्स अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग कर रहा था ताकि वह छोटू को मारने के लिए इस विशाल तलवार दल को भेज सके। आरिशी डोमेन ने उस पर हमला किया और विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं क्योंकि भगवान सेना स्वर्ग अंततः ढह गया। उसकी जीवन शक्ति आभा समाप्त हो रही है। वह इस स्तर का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी मेरिडियन, ऊर्जा का सागर और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी लुप्त हो रही है। हमला करो, इसकी जान ले लो। हमलों ने छोटू को लगातार घायल कर दिया, जिससे अमृता सूची में उसका नाम धूमिल और काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में जलती हुई मोमबत्ती बुझने ही वाली हो। 5 विशेषज्ञ अपनी वास्तविक ऊर्जा का गहराई से उपयोग करते हुए चिल्लाए, तमाचा! छोटू आखिरकार गायब हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि वहां राख का एक भी कण नहीं बचा था। दरअसल 5 विशेषज्ञ असमंजस में इधर उधर देखने लगे कि वह कहाँ है। पीछे केवल एक विशाल गड्ढा बचा था जो शैतानी ऊर्जा और नारकीय अयस्कों से भरा हुआ था। महानाता का नर्क बहुत गहरा था, जहां जमीन हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। दरअसल किसी को पता भी नहीं था कि धरती कितनी गहरी है। उस गहराई को बयां करने के लिए शब्द मौजूद नहीं थे। क्या वह मर गया? मैमथ मैनीवॉइड्स ने कहा। वह अचानक क्यों गायब हो गया? उसे किसने मारा? क्या तुम में से किसी को उसके अंक मिल गए? क्योंकि मुझे नहीं मिले। उसकी सारभूत ऊर्जा तो चली गई। वह मर गया होगा, है ना? अब हमें उसके आर्शिकण और सारभूत ऊर्जा ले लेनी चाहिए। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आईं। फाइनेस्ट मैजिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा।
मैं भी। स्टनिंग बीहेडर ने सोच समझकर सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देखा। बदकिस्मती से छोटू का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वह मरा नहीं होगा। वाइल्ड्स प्राइम किंग ने अचानक कहा। अमर रैंकिंग सूची तक पहुंचो, निंजा यूनिटी ने कहा। देखो, उसका नाम अभी भी पहले स्थान पर है। उसका नाम अभी भी वहां है। इसका मतलब है कि अमर रैंकिंग सूची अभी भी उसकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यह तो बुरा है। वह अचानक दो खून जमा देने वाली चीखें गूंजी और वाइल्ड्स प्राइम किंग और निंजा यूनिटी अचानक हिंसक रूप से पीछे की ओर गिर पड़े। मैमथ मैनीवॉइड्स, फाइनेस्ट मैजिक और स्टनिंग बीहेडर सभी पीछे हट गए। उनकी घबराहट बढ़ गई। अचानक जादू की एक लहर दौड़ गई जिससे ऐसा लगा जैसे दुनिया फटने वाली है। ये बुरा है, भागो, मैमथ मैनीवॉइड्स चिल्लाया। छोटू खुले में बाहर आया। उसका गॉड लीजन बैटल रोब लहरा रहा था जिससे वह नश्वर दुनिया में टहलता हुआ एक देव आत्मा जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी नवजात दिव्यता को महानता के नरक में स्थापित कर दिया है। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे और समझ गए कि जैसा उसने कहा था, उसकी दिव्य विशाल नवजात दिव्यता अब महानता के नरक से गहराई से जुड़ गई थी, उसमें विलीन हो गई थी। दरअसल अब छोटू की असली ऊर्जा और आसपास के नर्क की ऊर्जा के बीच अंतर बताना नामुमकिन था। तुरंत ही पूरे समूह को निष्कासन की शक्ति बढ़ती हुई महसूस हुई जो उन्हें विमान से हटाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो महानता का नरक छोटू का आर्शिक क्षेत्र बन गया हो। जो कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसमें प्रवेश करता, उसे गंभीर विरोध का सामना करना पड़ता। एक तूफान आया जिसके केंद्र में छोटू था। इसमें जम्बूद्वीप जल प्रलय, रात्रि रानी ज्वाला, अंबर हिमस्खलन और अनंत देव वायु शामिल थीं। और ये सभी छोटू की आंखों, कानों, नाक और मुंह के जरिए उसमें घुसने लगीं। अच्छा नहीं, मैमथ मैनीवॉइड्स चिल्लाया। उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित कर दिया। उसने उसे महानता के नर्क के सार का हिस्सा बना दिया। यहाँ उसकी असली ऊर्जा महानता जितनी ही असीम है और अब वह और भी शक्तिशाली हो रहा है। महानता का नर्क मूलतः अमर लोक जितना ही शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ जादूगर ने कहा। यहाँ अर्धअमर भी नवजात देवताओं को स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन उसने कर दिखाया। आप जितने शक्तिशाली लोक में अपने नवजात देवता को स्थापित करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति आपके पास होती है। यह असंभव होना चाहिए। उसने यह कैसे किया? कांपती हुई आवाज में स्टनिंग बीहेडर ने कहा, यदि उसकी नवजात दिव्यता नरक में विराजमान है तो वह भगवान है या शैतान? हकलाते हुए वाइल्ड्स प्राइम किंग ने कहा, ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के 4 तात्विक क्लेश हैं। जम्बूद्वीप जल प्रलय, रात्रि रानी ज्वाला, ये वे क्लेश हैं जो सामान्यतः बिना सीमा वाले अर्शियों को दिखाई देते हैं। वह इनके साथ क्या कर रहा है? इन्हें सांसों में ले रहा है। क्या इससे उसे मरना नहीं चाहिए? वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? यहाँ से चले जाओ, निंजा यूनिटी ने अचानक कहा। वह निंजा हॉल का एक शीर्ष विशेषज्ञ था, इसलिए उसे आगे क्या होने वाला है इसका कोई भ्रम नहीं था। अब छोटू को मारना उनके लिए संभव नहीं था। अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित करके वह एक निर्वाण पुनरुत्थान अर्शी थे। जिस तरह से वह कुछ क्षण पहले अदृश्य हुए थे, वह निर्वाण पुनरुत्थान का ही परिणाम था। सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए महानत के नरक में उन्हें मारना संभव नहीं था। आखिरकार उनकी नवजात दिव्यता वहीं स्थापित हो चुकी थी। अब 8वीं सीढ़ी का महान आर्ष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आंखें चमकाते हुए मैमथ मैनीवॉइड्स ने दांत पीसते हुए कहा, रुको, अभी भी एक मौका है। वह मुसीबतों का सामना कर रहा है, उसे मार गिराओ। अगर जरूरत पड़े तो वर्जित कौशल का इस्तेमाल करो। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसने अपनी बाहें लहराईं, जो 2 रक्त ड्रैगन जैसी हो गईं। स्वर्ग दानव शरीर विकृति। जब फाइनेस्ट मैजिक ने देखा कि क्या हो रहा है, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वह स्वर्ग दानव शरीर विकृति का गुप्त जादू इस्तेमाल कर रहा है। इससे उसके शरीर और साधना आधार को क्षति पहुंचेगी और उसका स्तर गिर जाएगा। हालांकि उसकी शक्ति में अस्थायी रूप से 10 गुना वृद्धि होगी। इसके बाद वह 7वें चरण से 6ठे चरण पर गिर जाएगा। वह सही कह रहा है, वह चिल्लाया। हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। अचानक फाइनेस्ट मैजिक का मांसल शरीर फट गया, क्योंकि उसने भी एक घातक हमले के लिए भारी कीमत चुकाई थी। बाकी सभी ने भी यही किया। वे छोटू को खत्म करने की कोशिश में अपने लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। यह काम नहीं करेगा, छोटू ने कहा। उसने अपना प्रभु नेत्र खोला और आकाश को ढकने वाली, धरती को ढकने वाली आर्षी प्रकाश स्तुति के पवित्र स्तोत्रों के साथ फूट पड़ा। इस क्षण छोटू सचमुच किसी आर्षी या संत जैसा लग रहा था। उसके लंबे बालों में ऐसी शक्ति थी मानो वह महाद्वीपों को चीर सकती हो। तमाचा। एक गॉड मैमथ आगे बढ़ा और फाइनेस्ट मैजिक के हमले को नाकाम कर दिया। फिर एक चीख गूंजी जब वह एक ईश्वर के हाथ से राख में बदल गया। किसी भी तरह की जद्दोजहद से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। पलक झपकते ही उसकी आभा लुप्त हो गई, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी लुप्त हो गई।
उसका नवजात दिव्यत्व चिन्ह किसी दूर लोक में स्थापित था, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी मिट गया। उसके लिए निर्वाण पुनरुत्थान संभव नहीं था। 7वें चरण के महान अर्षि को छोटू ने कुचलकर नष्ट कर दिया था। छोटू द्वारा श्रेष्ठतम जादू का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। अब जबकि छोटू का नवजात देवत्व महानाता के नर्क में विराजमान था, उसे उस विमान के सार को समझने में लगभग कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो इतना विशाल था कि अमर सेना भी उसके सारे रहस्यों को नहीं जान पाई। अगर उसे उसके अंदर रख दिया जाए तो समृद्ध रसीला महाद्वीप धूल के कण के समान होगा, और छोटू और अन्य लोगों के बीच की लड़ाई नश्वर संसार में कुश्ती लड़ने वाले मुट्ठी भर देहाती लोगों से ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी। इसने शायद ही किसी का ध्यान आकर्षित किया हो। छोटू शक्तिशाली तो थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली नहीं कि यहाँ मौजूद उच्चतर सत्ताओं से निपट सके। आखिरकार महानता के नर्क में विध्वंसक भी वास्तव में लहरें नहीं पैदा कर सकते थे। चूंकि यह इतना विशाल था, इसलिए एक नवजात देवत्व को वहां स्थापित करना एक बहुत ही कठिन कार्य था, जो अर्ध अमर भी नहीं कर पाते। शुक्र है कि छोटू इसमें सफल रहा, और इससे उसके लिए एक विशाल द्वार खुल गया और उसे अपार शक्ति तक आसान पहुंच मिल गई। अब से दुष्ट शैतानों और दैत्य देवताओं को बुलाना बहुत आसान हो जाएगा। लगभग बिना किसी प्रयास के उसके पास विशाल सेनाएं हो सकती थीं, और वे सभी महान और ऋषि-मुनि। उसकी असली ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके भीतर के कण हिलने लगे। अचानक उसके अंदर के 30 लाख विशालकाय जीव रूपांतरित होने लगे और उनके निचले हिस्से ने मानव आकार ले लिया। दूसरे शब्दों में, वे धीरे धीरे हाथी के सिर और मानव शरीर वाले प्राणियों में परिवर्तित हो रहे थे, और वह भगवान मैमथ का रूप था। फाइनेस्ट मैजिक के कटते ही मैमथ मैनीवॉइड्स की गति ने उसे छोटू के ठीक बगल में ला खड़ा किया, जो उसकी ओर मुड़ा और साथ ही उसके गॉड लीजन पैराडाइज का विस्तार किया। मैमथ मैनीवॉइड्स के हमले ने उस क्षेत्र पर ऐसे प्रहार किया जैसे चींटी ओक के पेड़ पर प्रहार करती है, और जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। RIP, एक ईश्वर का हाथ प्रकट हुआ, जिसने उस क्षेत्र की हर चीज को आदिम अराजकता में बदल दिया, यहाँ तक कि हवा को भी वाष्पित कर दिया। मैमथ मैनीवॉइड्स चूर चूर हो गया, और उसके भीतर की ग्रह देवता शक्ति चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। ग्रहदेव एकत्रीकरण, व्यक्तिगत अजेयता। मैमथ मैनीवॉइड्स पीछे की ओर झुक गया, और उसके शरीर का रक्तमय गूदा वापस बन गया। वह तारों की रोशनी के साथ फिर से पैदा हुआ था, और फिर भी एक ईश्वर का हाथ अभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। इससे पहले कि मैमथ मैनीवॉइड्स बच पाता, उसका हाथ पकड़ लिया गया, जिससे वह तेजी से सिकुड़ता गया और कुछ इंच लंबा रह गया। नहीं, वह चिल्लाया, अपना सिर पीछे फेंका और जोर जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो! यहाँ से निकलते ही मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। मैं स्वर्ग के महान कुलपति मैमथ का बेटा हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम सभी मैमथ लोगों के प्राणघातक दुश्मन बन जाओगे। इससे हैंगिंग माउंटेन में कोहराम मच जाएगा। तरार! छोटू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक ईश्वर का हाथ कसकर बंद हो गया और विशाल बहुविविधियां फट गईं। यहाँ तक कि उसके जादुई खजाने भी धूल में मिल गए। फिर अर्षि अग्नि ने उसके अवशेषों को तब तक जलाया जब तक कि केवल रक्त की एक बूंद ही शेष न रह गई। ईश्वर विशाल रक्त, अविश्वसनीय, छोटू ने सोचा। यह शुद्ध गॉड मैमथ रक्त है। इससे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की मेरी शक्ति निश्चित रूप से और भी बढ़ जाएगी। उसने इशारा किया और रक्त उसके शरीर में प्रवेश कर गया। मैमथ मैनीवॉइड्स मर चुका था और अपने खून के साथ छोटू पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। मुड़ते ही उसका सामना आखिरी 3 विरोधियों से हुआ, स्टर्निंग बिहेडर, निंजा यूनिटी और वाइल्ड्स प्राइम किंग। तीनों पहले से ही इतने सदमे में थे कि वे मुश्किल से हिल पा रहे थे। उनके 5 सदस्यीय गठबंधन में से 2 सबसे शक्तिशाली पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए अब जीवित रहने के लिए उनके पास स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था। भागो! स्टनिंग बिहेडर चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। निंजा यूनिटी और वाइल्ड्स प्राइम किंग दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए, ये प्रार्थना करते हुए कि छोटू उनका पीछा न करे। दुर्भाग्यवश जब ऐसा लग रहा था कि वे महानता के नरक में लुप्त हो जाएंगे, छोटू गति में धुंधला हो गया तथा अपने ही 3 अलग अलग संस्करण बन गया, जिनमें से प्रत्येक ने भागते हुए शत्रुओं में से एक पर एक ईश्वर का हाथ चलाया। 3 धमाके हुए और 3 चमकदार रोशनी दिखाई दी। 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ नष्ट हो गए, उनकी अमर वस्तुएं नष्ट हो गईं। एक ईश्वर का हाथ अमर वस्तु को भी नष्ट कर सकता है। 5 विशेषज्ञ सभी मृत। उनके आर्षिकर्ण और जो भी कीमती सामान छोटू चाहता था, वह सब उसके लिए था। छोटू प्रतियोगिता में सबसे आगे रहा। आर्षिकणों और अमर कणों को अवशोषित करने के बाद उन्होंने शेष बची हुई सार ऊर्जा को देवसेना स्वर्ग में अवशोषित कर लिया। आर्षिकणों ने मोटी जंजीरों जैसी कुछ रचना बनाई, जिसने देवसेना स्वर्ग को पहले से भी अधिक मजबूत और टिकाऊ बना दिया।
गॉड लीजन पैराडाइज एक बार फिर मौलिक स्तर पर बदल रहा था। अगर कोई 8वीं सीढ़ी का बिना सीमा का आर्श उसे अभी देख लेता तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। उसके पास जो मोटे जंजीर जैसे आर्षिकण थे वे सामान्यतः केवल 10,000 महान आर्ष मिलकर ही बना पाते। वे ऐसी चीजें थीं जो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में छोटू 10,000 द्वितीय चरण निर्वाण पुनरुत्थान संतों के समतुल्य था, जिसमें सच्ची ऊर्जा, मानसिक शक्तियां और सर्वोच्च गुणवत्ता की मार्शल आर्ट थी। लड़ाई खत्म होने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया। अब और शैतानों का वध करने का समय नहीं था, बल्कि खुद को स्थिर करने का समय था। 5 शक्तिशाली महान अर्शियों को मारने के बाद और खासकर मैमथ मैनीवॉइड से रक्त की वह बूंद पाने के बाद उसे और काम करना था। जब उसकी हालत स्थिर हो जाएगी तो वह चला जाएगा। उसे अमर दुनिया द्वारा बनाए गए मार्ग की आवश्यकता नहीं थी। अब उसके पास स्वयं ही बाहर निकलने की क्षमता थी। महानाता के नरक में विराजमान उनके नवजात देवत्व के साथ उनके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ जो सामान्य अर्धमर भी नहीं कर सकते। हैंगिंग माउंटेन में कोहराम मच गया था। पुराने खिलाड़ी रैंकिंग सूची पर कड़ी नजर रखे हुए थे और छोटू का नाम धुंधलाता हुआ देख रहे थे, जिससे लग रहा था कि वह लगभग खत्म होने वाला है। इसके विपरीत उसके 5 विरोधियों के नाम चमकने लगे थे, क्योंकि वे घातक चालें चल रहे थे। उस क्षण यान वुबिंग को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उसके गले से बाहर निकल आएगा। अंत में छोटू का नाम पूरी तरह से काला पड़ गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि काला होने के बावजूद नाम गायब नहीं हुआ, जिससे व्यापक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर एक क्षण बाद ही उसका नाम अचानक अतुलनीय रूप से उज्जवल हो गया, जैसे कि अंधेरी रात में अचानक सूर्य प्रकट हो गया हो। एक एक करके जिन 5 अन्य प्रतियोगियों के साथ वह मुकाबला कर रहा था, उनके नाम गुप्त हो गए और फिर गायब हो गए। वे सब मर गए। 5 शीर्ष विशेषज्ञों की शरीर और आत्मा दोनों से हत्या कर दी गई थी। वे सब नष्ट हो गए। मैमथ मैनीवॉइड्स, बेहतरीन जादू, स्तब्ध कर देने वाला, सिर काटने वाला, वाइल्ड्स प्राइम किंग, निंजा यूनिटी, ये 5 मर गए। हे भगवान, वे भी उसका सामना नहीं कर सके। छोटू आखिर है क्या? मृत मृत कई दानव लोग प्रमुख आहें भर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उन्हें महान कुलपति से पवित्र माता की ओर अपनी वफादारी बदल लेनी चाहिए। यह शेरों, शार्कों और अन्य लोगों के सरदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उनमें से कई गुस्से और सदमे से खून की उल्टी करने लगे। उनमें से ज्यादातर को लगा कि वे कुछ देख रहे हैं। क्या ये सब मर गए हैं? चमत्कार, बिल्कुल चमत्कारी। लेविथान, ट्रूसोरिंग और यान वुबिंग दोनों स्तब्ध रह गए। हालांकि एक क्षण बाद उनके सभी अधीनस्थ जोर जोर से जयकार करने लगे। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका युवा स्वामी इतना शक्तिशाली होगा। इससे पहले उनमें से कई लोग वास्तव में थोड़ा नाराज थे और पवित्र माता के इस पुत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि वे उसकी हैसियत पहचानते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उसकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था। अब उन्हें एहसास हुआ कि उसे खुले दिल से स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बेशक यह अभी भी असंभव लग रहा था कि 8वें महापुरुष परिवर्तन में कोई महानता के नर्क में जाकर ऐसा तमाशा कर सके। उसने तो 7वें चरण के महर्षियों को भी मार डाला था। 8वें महापुरुष परिवर्तन और महर्षि स्तर के 7वें चरण के बीच का अंतर दुनियाओं के बीच के अंतर जैसा था। वे लगभग 10 उप स्तरों के अंतर पर थे। उस अंतर को पाटने का कोई उपाय नहीं था। अमर पुत्र भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। केवल एक ही ऐसा कर सकता था जो किसी देवता का पुत्र हो। ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं हुआ जिसने अपने से कहीं अधिक ऊंचे व्यक्ति से मुकाबला किया हो और जीत हासिल की हो। छोटू ने वास्तविकता की बेड़ियां तोड़ दी थीं। अनेक शून्य ओनेगस्ट। पैट्रियार्क मैमथ हेवन चीखा और जिस तरह से वह ऊर्जा के उतार चढ़ाव से फट पड़ा, उसे लग रहा था कि वह इस स्थिति को सुधारने के लिए शून्य को भेदने के बारे में सोच रहा होगा। उसके दोनों सबसे होनहार बेटे अभी अभी मरे थे। मैमथ मैनीवॉइड्स और मैमथ फोर्स दोनों मर चुके हैं। वे अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोग थे। छोटू ने उन्हें मार डाला और उस शापित पवित्र माँ की गलती है। महाकाव्य गाथा के सभी आर्षिगण क्रोध से कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अभी उड़कर युद्ध शुरू करने वाले हैं। मर गए, सब मर गए। बंदर हेवन हिलवे इतना स्तब्ध था कि हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कैसे भविष्यवाणी की थी कि छोटू ऐसा करेगा। उसकी सबसे बुरी भविष्यवाणियों में छोटू के बस भाग जाने की बात कही गई थी, न कि वहीं रुककर सबको मार डालने की। क्या वह मनुष्य था? अचानक एप हेवन हेलवे को एहसास हुआ कि उसे दुश्मन बनाना एक बहुत बुरा फैसला था। प्राइम किंग, निंजा एकता, जंगली देवता और निंजा देवता लटकते पहाड़ के बाहर गुस्से से चीख रहे थे। एक पुत्र और एक उत्तराधिकारी मारे गए थे।
दोनों के पास अमर वस्तुएं थीं। अब वे महानता के नर्क में हमेशा के लिए दफन हो गए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके संगठन छोटू को डराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रतियोगिता के नतीजे अब स्पष्ट थे और अब बस औपचारिक निष्कर्ष का इंतजार करना बाकी था। हालांकि अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे थे, लेकिन वे सभी चौथे चरण के महान आर्षी थे, इसलिए जाहिर है कि उनमें से कोई भी छोटू को मार नहीं सकता था या उससे ज्यादा अंक नहीं ले सकता था। बाकी सभी महान आर्षी मुर्गियों की तरह डर गए थे। हालांकि छोटू को उनकी कोई चिंता नहीं थी, वे उसके लिए कोई खतरा भी नहीं थे। वह इस समय महानाता नरक के अंधकार और उदासी की गहराइयों में था, जो चारों ओर रक्त के रंग के लगभग बैंगनी रंग के कोहरे से घिरा हुआ था। अभी उसे अपने रक्त को अत्यधिक उच्च स्तर की शक्ति तक बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिससे एक ईश्वर का रक्त उत्पन्न हो सके। एक ईश्वर का हाथ स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी का एक प्रकटीकरण था। हालांकि यह नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के अंतिम मूल पहलुओं में से एक नहीं था। स्वर्ग के प्राचीन हॉल से जुड़कर और उनकी शक्ति के साथ विलय करके वह अपने रक्त को शुद्ध कर सकता था और एक ईश्वर का रक्त उत्पन्न कर सकता था। अगर वह उस रक्त का इस्तेमाल एक ईश्वर के हाथ को शक्ति देने के लिए करे, तो वह अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकता है। सच कहूं तो इस समय वह एक ईश्वर के हाथ से जो कुछ भी कर सकता था, वह बहुत ही औसत दर्जे का था। महानता के नरक की गहराई में आत्मा अयस्क की नसें फड़क रही थीं और हिल रही थीं, और कभी कभी शैतान पत्थर भी उनमें से उड़ते थे और ज्वलंत आग में बदल जाते थे, जो छोटू के पीछे स्वर्ग के हॉल का प्रक्षेपण बनाते थे। जैसे जैसे वे स्पष्ट होते गए, वे प्रचुर मात्रा में आर्षी प्रकाश के साथ चमकने लगे और उनके शरीर को क्रिस्टल की तरह चमकदार और पारदर्शी बना दिया। उसी समय उसका रक्त और अधिक शक्तिशाली होता गया तथा एक ईश्वर की मंद आभा के साथ धड़कने लगा, जो अनगिनत स्वर्गों को नियंत्रित कर सकती थी। यह पहला संकेत था कि वह एक परमेश्वर का लहू बना रहा था। इस समय वे दूसरे चरण के निर्वाणिक पुनरुत्थान आर्षी थे, जिनकी नवजात दिव्यता महानत के नर्क में विराजमान थी। उनकी साधना सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी और केवल अमर लोक के दुर्लभ प्रतिभाशाली लोग ही उनकी बराबरी कर सकते थे। इसके बाद तीसरा कदम था, जो उसे एक शाश्वत रेत आर्षी बना देगा और उसे और भी अधिक अविश्वसनीय शक्ति प्रदान करेगा। एक ईश्वर का हाथ, एक ईश्वर का रक्त। जैसे ही उसने अपनी सच्ची ऊर्जा को चरम सीमा तक बढ़ाया, उसके मन में स्वर्गीय क्रियाओं के दर्शन होने लगे। अचानक उसने खुद को एक अजीब सी स्थिति में पाया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी दृष्टि इतिहास की कभी न खत्म होने वाली नदी में रिसकर खरबों साल आगे भविष्य में जा सकती है। एक ईश्वर की आभा उसके अंदर इतनी बढ़ रही थी कि वह लगभग धुंध के समान थी। दुर्भाग्य से यह बताना असंभव था कि एक ईश्वर की आभा को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा ताकि वह रक्त बन सके, जो उसका लक्ष्य था। कुछ देर तक यह प्रक्रिया चलने के बाद वह कांप उठा और फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने माथे के पैतृक छिद्र में खींच ली। वहां वह रक्त की एक छोटी सी बूंद में बदल गई, पारभासी और शुद्ध, ऐसी चीज जो चमक और प्रकाश और अंधकार और उदासी दोनों पैदा कर सकती थी। यह स्पष्ट रूप से हर दृष्टि से सर्वोच्च थी और ऐसी चीज जो बाकी सभी चीजों के दावों से ऊपर थी। वाह, सारी मेहनत रंग लाई। मेरे पास एक ईश्वर के रक्त की एक बूंद है। इससे मेरे एक ईश्वर के हाथ को शक्ति मिलेगी और मैं निश्चित रूप से 8वें दर्जे के महान आर्षी से भी लड़ सकता हूँ। हालांकि उस उल्लास के क्षण में उसके माथे में स्थित गॉड लीजन सील ने स्पष्ट रूप से एक ईश्वर के रक्त को महसूस किया और सुनहरे प्रकाश की एक धारा निकाली, जिसने उसे अवशोषित कर लिया। क्या? छोटू को जो समझ आया, उससे पता चला कि उसके माथे का पैतृक छिद्र अब पूरी तरह खाली हो चुका था। उस एक ईश्वर का रक्त कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि खून सोखने के बाद सुनहरा शैतान अब अजीबोगरीब निशानों के जाल से ढक गया था, जो लगभग दरारों जैसे लग रहे थे। हालांकि ये दरारें नहीं थीं, ये अमर कणों जैसे थे, बस बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। जाहिर है सुनहरा शैतान रूपांतरित हो रहा था। देवसेना की मुहर टूटी हुई और अधूरी थी, लेकिन जैसे जैसे छोटू ने अपनी साधना को आगे बढ़ाया, यह बढ़ती गई। भिज जा! शैतान कांप उठा और फिर एक गहन और शक्तिशाली रूही उसमें से निकलकर छोटू के दिमाग में पहुंचा। अचानक छोटू को ब्रह्मांड के जन्म और विनाश, सभी जीवों के पुनर्जन्म, सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा, सभी खगोलीय पिंडों की शुरुआत और अस्तित्व के स्तरों की गति का आभास हो गया। उसने अनेक अमर लोकों, नर्क की गहराइयों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष काल की असीम प्रकृति को भी महसूस किया। शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हुई, जिससे उसका आभामंडल पवित्र और प्रबल हो गया। उस क्षण उसे स्वर्ग के गुंबद का आभास हुआ और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और उस अवरोध के पार ऊपर देखा जो अमर लोकों की ओर जाता था
और उससे भी बहुत दूर स्वर्ग के गलियारों की ओर गॉड लीजन पैराडाइज में मौजूद अनगिनत जंजीरों जैसे बंधन और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति बदलने लगे। वे गॉड मैमथ की आभा से भर गए और आर्षि कण नहीं बल्कि ईश्वर कण बन गए, जो अमर कणों से भी ज्यादा स्थिर थे। उसी समय उसके अंदर मौजूद 30 लाख मेगा मैमथ फिर से रूपांतरित हो गए। अब उनके सिर पूरी तरह से हाथी जैसे और शरीर पूरी तरह से मानव जैसे हो गए थे और उनकी सूंड स्वर्ग के हॉल की शक्ति को सोख सकती थी। गॉड लीजन सील ने एक ईश्वर के रक्त की बूंद तो ले ली थी, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल छोटू को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए किया था। उसके अर्शिकण अब संरचनात्मक रूप से अमर कणों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। इन सब के कारण एक ईश्वर का हाथ वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि एक ईश्वर के रक्त से संचालित होने पर होता। नीचे देखते हुए उसने जमीन की सुनहरी सतह में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे एक गुफा बन गई जो हजारों मीटर नीचे तक फैली हुई थी, जिसमें से अंतहीन शैतानी ऊर्जा और स्थानीय अयस्क की एक नस प्रकट हुई। छोटू ने एक गहरी सांस ली और उसका देवसेना स्वर्ग एक ब्लैक होल की तरह बन गया, जिसने जल्दी से सभी नारकीय शैतान पत्थर को अवशोषित कर लिया। महानाता के नरक में वह जहां भी जाता, वह आसानी से ऐसे पत्थर ले सकता था, उसे आत्मा के पत्थरों में परिवर्तित कर सकता था और परिणामों को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता था। आर्षी और स्वर्गीय श्रेणी के आत्मा पत्थर मूलतः लेने के लिए थे। महानता का नरक एक अमर दुनिया के समान था, लेकिन सभी अमर दुनिया एक जैसी नहीं थीं। ऐसी कई अमर दुनियाएं थीं जो वास्तव में महानता के नरक से तुलना नहीं कर सकती थीं, और इस वजह से यहाँ उपलब्ध अयस्कों को बहुत कीमती माना जाता था। बेशक शैतान ऊर्जा को पहले शुद्ध करना पड़ता था। हैंगिंग माउंटेन में बहुत कम लोग ऐसा कुछ कर सकते थे, और जो लोग ऐसा कर सकते थे, जैसे कि ऑगस्ट पैट्रियार्क, पवित्र माता या कुछ महाकाव्य गाथा अर्शी, वे इसे आसानी से नहीं कर सकते थे और सफल होने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। बेशक छोटू अलग था। क्या वह अयस्क की नस है जो स्वर्गीय श्रेणी को भी पार कर जाती है? हैरानी की बात है कि छोटू यह महसूस कर सकता था कि यह अयस्क ईश्वरीय श्रेणी के आत्मा पत्थर के स्तर का था। आमतौर पर ईश्वरीय श्रेणी के आत्मा पत्थरों की जरूरत अर्ध अमर लोगों को अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए पड़ती थी। गड़गड़ाहट। छोटू ने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल पहाड़ को जमीन से उखाड़ दिया गया, जिससे पूर्व स्वर्ग शैतान ऊर्जा बाहर निकली। विशाल पहाड़ के पीछे छोड़े गए गड्ढे की गहराई में एक नदी जैसी अयस्क की नस थी, और नस के स्रोत पर एक इमारत के आकार का एक चट्टान था। चट्टान से शैतान ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह बाहर निकला, जो अत्यधिक चौंकाने वाला था। दरअसल अगर छोटू ने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत की साधना न की होती, तो यह उसे तुरंत शैतान में बदल देता। यह बताना असंभव था कि वह चट्टान कितने अनगिनत दसियों हजार सालों से मौजूद था, शैतान ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जब तक कि वह एक पूर्ण शैतान भ्रूण में न बदल गया। वह चीज अविश्वसनीय है, छोटू ने सोचा। 8वें चरण का महान आर्षि भी इस तरह के पत्थर को सुरक्षित रूप से नहीं छू सकता था। गति में धुंधला होते हुए वह सुनहरी जमीन में गोता लगा गया, नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से खुद को बचाते हुए। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल पत्थर के सामने था। छोटू के लिए यह लगभग क्रिस्टल जैसा था, और उसके बीच में पालथी मारकर बैठी हुई कोई चीज थी जो पत्थर से बने भ्रूण जैसी दिख रही थी। इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषताएं थीं, और यह लगातार आसपास की शैतान ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। एक शैतान भ्रूण, छोटू ने सोचा हिलते हुए। इस शैतानी पत्थर ने एक शैतान भ्रूण बनाया था, और अगर यह कभी दुनिया में उभरता तो यह सभी रचनाओं को हिला सकता था। दरअसल यह महान आर्षि के स्तर या उससे भी ऊंचे स्तर पर अस्तित्व में आता। हालांकि अगर वह इसे शुद्ध कर सकता था तो शैतान भ्रूण एक अमर भ्रूण में बदल जाएगा। नरक में अयस्क की एक गहरी नस में एक आत्मिक पत्थर से एक शैतान भ्रूण उत्पन्न हुआ। यह एक घर के आकार का आत्मा पत्थर था, जो स्वर्गीय या ईश्वरीय स्तर के पत्थर से कहीं अधिक था, तथा शैतान भ्रूण की शक्ति अमर पत्थर के समान थी। जहां तक छोटू का सवाल है, यह सचमुच अद्भुत था। इसे अमर पत्थर के भ्रूण में बदलने के कई फायदे होंगे। एक बात तो यह है कि जब किसी और बड़ी सफलता का समय आएगा तो उसके पास जरूरी शक्ति की कमी नहीं होगी, और शैतानी ऊर्जा को नष्ट करने और भ्रूण को अपने गॉड लीजन पैराडाइज में विकसित होने देने के बाद यह अविश्वसनीय शक्ति का एक शरीर बाह्य अवतार बन जाएगा, जिसके साथ वह कई काम कर सकेगा। अपने हाथ की लहर के साथ वह अयस्क की नस को लेने के लिए तैयार हो गया, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, विशाल पत्थर को। हालांकि यह उसी क्षण था जब तलवार की ऊर्जा की एक चौंकाने वाली किरण आकाश से नीचे आई, जो पृथ्वी की गहराई में घुस गई और सीधे छोटू की पीठ की ओर बढ़ी।
गति इतनी अविश्वसनीय थी कि ऐसा लग रहा था मानो तलवार महानता के नरक में अंतरिक्ष के जादुई नियमों की अनदेखी कर सकती है। छोटू भी इतनी तेज नहीं थी कि इससे बच सके। जैसे ही तलवार की रोशनी उस पर वार करने वाली थी, उसने अपनी पीठ को झुका लिया और एक आघात तरंग उसके अंदर से निकली। स्थानिक विकृतियां जिसने तलवार की रोशनी को तुरंत ही भंग कर दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और गॉड लीजन बैटल रोप बाहर निकला और उसने सभी स्पिरिट अयस्क और अमर पत्थर भ्रूण को चूस लिया। इसके बाद वह जमीन से ऊपर उठा और आकाश की ओर देखने लगा। उसने एक शैतान देवता को सुनहरा प्रकाश बिखेरते देखा, जो तेजी से सिकुड़कर एक युवक के आकार में बदल गया। उसने सुनहरे कवच पहने थे, उसकी आंखें सुनहरी थीं और आश्चर्यजनक रूप से वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा छठे चरण का राक्षस छोटू ने कुछ समय पहले लड़ा था और मार डाला था। यह निश्चित रूप से नरकवासियों में से एक था, जो नरक के सबसे सम्मानित निवासी थे। हालांकि इस युवक का रक्त और आभा निश्चित रूप से छोटू द्वारा मारे गए दूसरे राक्षसी से ज्यादा शक्तिशाली था। ये 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, जिससे पता चलता था कि वह राक्षसी कुलीन वर्ग का ही होगा। नरकवासी लोगों ने अपने समाज को रक्त की शक्ति पर आधारित किया। रक्त जितना मजबूत होगा, नरकवासी उतने ही मजबूत होंगे और नरक में उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। हालांकि इस युवक का साधना आधार वास्तव में बहुत ऊंचा नहीं था। वह केवल तीसरे चरण का शाश्वत रेत आर्ष था, पहले वाले छठे चरण के नारकीय स्तर के आसपास भी नहीं। हालांकि उसमें कुछ और भी अनोखा था। छोटू समझ सकता था कि उसने अपने नवजात देवत्व को महानता के नर्क में भी स्थापित कर दिया था और इस स्थान पर मौजूद अनगिनत राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वे केवल महानता के नर्क के बाहर शून्य में ही स्थापना कर सकते थे, जिसके कारण परिणाम बहुत कमजोर होते थे। इन सभी विभिन्न कारकों के कारण यह तीसरा चरण नरक वास्तव में मैमथ मैनीवॉइड्स की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। युवा राक्षस ने अपना हथियार, परछाइयों से बनी एक लंबी तलवार, आगे बढ़ाया। तुम्हें अमर दुनिया ने एक प्रशिक्षण प्रतियोगिता के लिए यहाँ भेजा था, है ना? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें पता था कि यहाँ ईश्वरीय स्तर के आत्मिक पत्थर हैं और एक अमर स्तर का पत्थर जिसमें एक भ्रूण है। बदकिस्मती से मुझे उस चीज की जरूरत है, इसलिए उसे सौंप दो। तुम चाहकर भी इससे कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? छोटू ने कहा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। तुम्हारे अंदर नरक लोक का खून बहुत मजबूत है, यही तुम्हें कुलीन बनाता है ना? दुर्लभ चमकती आंखों से उस युवा राक्षस ने उत्तर दिया। अगर तुम मना करोगे तो तुम मर जाओगे। मैं यहीं का हूं और मुझे सब पता है कि कैसे अमर दुनिया ने तुम नश्वर साधकों को प्रशिक्षण के लिए यहाँ भेजने का रास्ता खोला है। मेरा नाम इन्फर्नल वेव है और मैं अपनी एक प्रशिक्षण प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। नश्वर साधकों का शिकार करके उन्हें मारने पर हमें अंक मिलते हैं। दिलचस्प है, छोटू ने अपनी उंगलियां हिलाते हुए कहा। तो तुम अपनी प्रतियोगिता में कुछ और अंक पाने के लिए मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल। हालांकि तुम तो दूसरे दर्जे के महान आर्षी हो, इसलिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे लिए दुख की बात है कि तुमने उन दिव्य श्रेणी के पत्थरों और उस अमर भ्रूण को लेकर अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया। खैर, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा और फिर किसी और ताकतवर को ढूंढूंगा। नारकीय तलवार आत्माएं छीन लेती है। उसने अपनी छाया तलवार से फिर हमला किया, जो धुंधली होकर सीधे छोटू के माथे की ओर बढ़ रही थी। तलवार की नोक से एक गुरुत्वाकर्षण बल फूट पड़ा, जिसने तुरंत छोटू की आत्मा और नवजात दिव्यता को झकझोरना शुरू कर दिया। छोटू हिला तक नहीं और असल में तलवार की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और समय धीमा हो गया। एक जोरदार हवा चली और धुंधली तलवार उसके माथे से सिर्फ 3 इंच की दूरी पर रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। फिर उसने अपनी उंगली से तलवार पर ठपठपाया और एक विनाशकारी आघात तरंग उठी, जिससे तलवार जोर से कांपने लगी। जल्दी से आना! इन्फर्नल वेव ने खून का एक कौर खांस कर बाहर निकाला और अपनी तलवार को पीछे खींच लिया। फिर छोटू से दूर चला गया और साथ ही महानता के नर्क में अंतरिक्ष के जादुई नियमों के साथ एक हो गया, जिससे वह स्वयं गायब हो गया। गड़गड़ाहट। छोटू ने एक ईश्वर के हाथ से उस दिशा में हाथ बढ़ाया जहां वह गायब हो गया था, जिससे एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। आसपास के पहाड़ ढह गए और शून्य अचानक ठोस होकर चीनी मिट्टी के रंग के क्रिस्टल में बदल गया, जिसके भीतर नरकीय तरंग फंसी हुई थी। पाताल लोक के 9 रूपांतरण। वह अचानक चिल्लाया और वह रक्त रंग की धुंध में विलीन हो गया, जो 9 बार ऐंठी फिर अपार शक्ति के साथ फट गई। अप्रत्याशित रूप से उस धुंध ने अचानक एक विशाल कीड़े का रूप ले लिया, जो मानो वर्महोल से होकर गायब हो गया। क्या ये कोई खास इन्फर्नल फॉग तकनीक है? छोटू ने अपने प्रभु की आंख खोली, जो उसके आसपास के सारे कोहरे को चीरती हुई निकल गई। हालांकि उसे इन्फर्नल वेव का कोई निशान नजर नहीं आया।
खैर, वह मुझसे बच निकला। यह अविश्वसनीय है। वह जरूर कोई बड़ा विशेषज्ञ होगा। महानता के नरक में रहने वाले नरकवासी इतने शक्तिशाली हैं कि मैं अभी उनसे नहीं उलझ सकता। मैं इस नरकीय लहर को मारने की चिंता बाद में करूंगा। अभी हैंगिंग माउंटेन पर वापस जाने का समय है। प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, इसलिए मुझे अमर विश्व सभा से आशीर्वाद मिलना चाहिए और उम्मीद है कि मैं एक और सफलता हासिल करूंगा। मुझे दानवलोक प्रमुखों के बराबर शक्ति प्रदान की जाएगी और उम्मीद है कि मैं आखिरकार अपनी मां के साथ मामले की तह तक पहुंच पाऊंगा। वह मुड़कर गायब हो गया। जल्दी से आना। दूर समुद्र की सुनहरी लहरों के ऊपर इन्फर्नल वेव आसमान से नीचे उतरा और मुंह में खून उगल दिया। राख से भीगे चेहरे के साथ उसने अपनी तलवार को देखा, जो साफ तौर पर टूटी और क्षतिग्रस्त थी। मेरी छाया तलवार इन्फर्नल फोक के एक महागुरु अर्ध अमर द्वारा घड़ी गई थी और माना जाता है कि यह हत्याओं के लिए एकदम सही है। मैं अन्य इन्फर्नल्स में से एक कुलीन हूँ और महानता के नरक के सार से गहराई से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा इन्फर्नल फोक रक्त अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय है। मैं 8वें चरण के राक्षस शैतानों से भी लड़ सकता हूँ। मैं दूसरे चरण के मानव से कैसे हार सकता हूँ? वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। छोटू के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोचते ही उसकी आंखें टिमटिमाती हरी रोशनी से चमक उठीं। फिर वह सिहर उठा। आखिरकार लड़ाई से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी सारी शक्तियां खत्म करनी पड़ी थीं। संक्षेप में वह लगभग मर ही गया था। अचानक जीभों के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि वहां अनेक शक्तिशाली आभाएं प्रकट हुईं। वे नरक लोक के अन्य विशेषज्ञ थे। वे सभी युवा थे और उनमें किसी न किसी प्रकार का कुलीन रक्त था। एक महिला राक्षसी पहले उतरी, राक्षसी लहर की चोटों को देखा और हंस पड़ी। क्या हुआ राक्षसी लहर? जब तुमने मानव साधकों को मारने के लिए बड़ों से आदेश सुना तो तुम यहाँ दौड़ी चली आईं। क्या हुआ? तुम एक बेहतरीन प्रतिभाशाली हो और तुम्हारा खून हम सबसे बेहतर है, हालांकि तुम्हारी साधना का स्तर थोड़ा कम है। इन्फर्नल वेव ने ठंडी सांस ली। मैं एक लड़ाई हार गया। तो क्या हुआ? जब आप दुश्मन विशेषज्ञों के एक समूह से घिर जाते हैं तो यही होता है। 7वें चरण के एक नारकीय महार्षि जोर से हंसे। तुम झूठ बोल रहे हो। नारकीय लहर। हमें अभी खबर मिली है कि सभी शीर्ष मानव योद्धाओं ने एक दूसरे को मार डाला। उनमें से केवल एक ही जीवित बचा है, जिसका नाम छोटू है। वह वर्तमान में अमर लोगों की रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर है। पुरखों ने हमें और सभी उच्च स्तरीय दुष्ट शैतानों को उसे ढूंढकर मार डालने का आदेश दिया है। ऐसा करने का इनाम अविश्वसनीय है। नरक के अधिपतियों में से एक से औपचारिक मुलाकात का अवसर। मुझे तो यह बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि तुम छोटू से टकराए और हार गए। सच्चाई छिपाने का कोई कारण नहीं है। खुद को शांत करते हुए इन्फर्नल वेव ने कहा, ओह, तो यह स्थिति है। तो हमने सही अनुमान लगाया, महिला नरकवासी ने कहा। चलो वापस वहीं चलते हैं जहां तुम अभी लड़ रहे थे। छोटू को घेरते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। इसका इनाम अविश्वसनीय होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। इन्फर्नल वेव उनके साथ जाने में जरा भी नहीं हिचका। लड़ाई की जगह पर लौटने पर छोटू कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां केवल गड्ढे और मलबा बचा था। हालांकि हवा के बीच में एक विशाल हाथ का स्पष्ट निशान था। हे भगवान, उसने वहां इस तरह का हाथ का निशान कैसे छोड़ा? नरकवासियों में से एक ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हवा कोई पहाड़ या पेड़ या ऐसी कोई चीज नहीं है। इस तरह का निशान छोड़ने के लिए आपको उस क्षेत्र में अंतरिक्ष के जादुई नियमों को स्थायी रूप से बदलना होगा। ऐसा केवल एक अर्ध अमर ही कर सकता है। यह सच था। हवा एक खाली शून्य की तरह थी। एक साधक के हमले से लहरें पैदा हो सकती हैं या हवा को अस्थायी रूप से तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अंत में वे चीजें पानी में पत्थर फेंकने से पैदा होने वाली पानी की बूंदों जैसी थीं। पर्याप्त समय के बाद सभी सबूत मिट जाते थे, लेकिन यह पानी में एक पत्थर फेंके जाने और उससे एक फूल के आकार लेने जैसा था। यही छोटू द्वारा एक ईश्वर के हाथ का उपयोग करने का परिणाम था।